जय मसीह की दोस्तों बीते हुए साल के बारे में अब ज़्यादा सोचने से या ज़्यादा चिंता करने से आपके और मेरे जीवन में कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। आपने और मैंने बीते समयों में बहुत से अपने आप से वादे किए होंगे, बहुत से ऐसे बड़े बड़े सपने देखे होंगे कि मुझे 2000 जो भी साल चल रहा है उसमें मुझे यह करना है, वह करना है। हमने यह भी ठाना होगा कि मैं आज से शुरुआत करूंगा, परंतु दोस्तों उस दिन भी आपने और मैंने शुरुआत नहीं की होगी। और आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करते करते मेरा और आपका पूरा साल बीत गया होगा। और आप और मैं यह सोच भी रहे होंगे कि मेरा यह साल भी व्यर्थ चला गया और मैंने अपने जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए या फिर आत्मिक जीवन के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और मैं और आप शायद हार कर भी बैठे होंगे कि इस साल में 2025 में मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो हारता ही चला जाता हूं। दोस्तों अगर ऐसा आप और मैं सोचते हैं या फिर हम हार कर बैठे हैं अपने जीवन से, चाहे आपके और मेरे जीवन में बीते हुए समयों में बहुत ही परेशानी आए होंगे या फिर मैं और आप बहुत सी ऐसी दुविधाओं में फंसे होंगे जिसके कारण ना ही मैं और आप शारीरिक जीवन के लिए कुछ कर पाए होंगे, ना ही आत्मिक जीवन के लिए, जो कि परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। परंतु दोस्तों आप और मैं शायद हार कर भी बैठे होंगे। तो दोस्तों आपको और मुझे ध्यान देना है परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। दोस्तों परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है, परंतु इस 2025 में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वचन खास करके होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर मैं और आप करते हैं जीवन की शुरुआत, इस साल की शुरुआत, या फिर आप जब भी यह मैसेज देख रहे हो अभी से अगर आप और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार अगर शुरुआत करते हैं तो आपका यह साल बहुत ही अनोखा बन सकता है। दोस्तों अगर दोस्तों इस साल में भी मैंने और आपने अपने आप पर कुछ ध्यान नहीं किया, हमारे जीवन पर फोकस नहीं किया कि मैं और आप किस जगह पर हार रहे हैं या फिर मुझे और आपको शैतान किस जगह पर हरा रहा है या किस बातों में फंसा रहा है, अगर ऐसी बातों की ओर हमने ध्यान नहीं किया तो हो सकता है कि यह 2025 भी हमारे जीवन में व्यर्थ ठहर पाएगा। इसीलिए दोस्तों मुझे और आपको प्रथम तो सबसे पहले तो मुझे और आपको ऐसी खामियों को ढूंढना है हमारे जीवन में। शायद मैंने और आपने परमेश्वर से कुछ वादे भी किए होंगे, तो दोस्तों उन वादों को परमेश्वर के सम्मुख मुझे और आपको वापस लाना है कि जिससे आने वाले समय में या अब जो भी हम परमेश्वर से मांगे वह परमेश्वर मुझे और आपको देने पाए और इस साल में मैं और आप सफल मसीही बनने पाए, या यूं कहे कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए। क्योंकि दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार वचन कहता है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ही लेके जाता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतने पाओ। दोस्तों अगर दौड़ने वाला सही रीति से नहीं दौड़ता है, सही गाइडलाइन में नहीं दौड़ता है, तो वह हारने पाता है, या फिर कोई भी ऐसे नियम को तोड़ता है तो वह पराजित होने पाता है। उसी प्रकार दोस्तों मेरे और आपके भी जीवन में अगर हमारी जो दौड़ है, हमने परमेश्वर के प्रति कुछ भी ऐसा रखा होगा, उसमें अगर मैं और आप सही रीति से नहीं दौड़ते हैं, कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपने और मैंने शायद परमेश्वर से बहुत ही ऐसे वादे किए होंगे, आपने यह भी कहा होगा कि मैं आज से शुरुआत करूंगा, परंतु उस दिन से आप और मैं नहीं शुरुआत करते हैं और कल से करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे करते करते अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो दोस्तों शैतान हमारे जीवन में सफल होने पाता है और कोई भी विजन, कोई भी दौड़ परमेश्वर के प्रति हम रखते हैं उसमें सफल नहीं होने देगा। दोस्तों इसीलिए दोस्तों सबसे पहली बात जो है वह यह है कि हमें यह ध्यान देना है कि क्या हमारी जो दौड़ है, हमने जो परमेश्वर के प्रति कुछ भी ऐसा वायदा किया है या कुछ भी करने की ठानी है, उसके प्रति मैं और आप कितने वफादार है, क्या हम कंटिन्यू दिन प्रतिदिन उसके लिए मेहनत कर रहे
हैं, अगर आप और मैं शायद प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं या वचनों में बढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं, समय अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या हम वचनों को पढ़ रहे हैं? क्या हम वचन की शिक्षा को ले रहे हैं हमारे जीवन में? अगर ऐसा मैं और आप नहीं करते हैं तो दोस्तों शैतान हमें कभी भी जीतने नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मिक जीवन जो है वह हमारा एक तरफ से शैतान से युद्ध है। इस दौड़ में हम तभी जीतने पाते हैं जब हम प्रार्थना और वचनों के साथ जो भी हमने परमेश्वर से मांगा हो या ठाना हो, अगर उसके अनुसार हम करते जाते हैं दिन प्रतिदिन हम मेहनत करते ही जाते हैं, तब जाकर मैं और आप सफल बनने पाते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी फील्ड में मुझे और आपको आगे बढ़ना है तो हमें उसके प्रति दिन रात लगाओ मेहनत के साथ, चाहे प्रार्थना हो चाहे आराधना हो। आपने अपने जीवन में कोई भी ऐसा विजन भी रखा होगा, उसके लिए अगर मैं और आप दिन प्रतिदिन मेहनत करते जाते हैं तब जाकर एक समय ऐसा आता है कि आपको और मुझे परमेश्वर बहुत ही आगे लेके जाता है। इसीलिए दोस्तों आपका और मेरा बीता हुआ साल कैसा भी रहा होगा, उस साल में हमने कुछ भी नहीं करने पाए होंगे। आप बहन हो सकते हो, आप भाई हो सकते हो, परंतु दोस्तों अगर मैं और आप इस साल में अपने आप को थोड़ा जांचेंगे कि मैं और आप किस जगह पर कमजोर पड़ रहे हैं या फिर किस जगह पर हम आलस कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण मैं और आप मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसे हमें नोटिस करना है और उसे सुधार कर मसीह में मुझे और आपको आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम मसीह की उस सिद्धता की ओर पहुंचने पाए जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। दोस्तों यह तभी हो सकता है कि हम एक दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के सम्मुख एक विजन के साथ, प्रार्थना के साथ और वचनों के साथ आगे बढ़ते हैं, तब जाकर दोस्तों हमारे जीवन में परमेश्वर अनोखे कार्य करने पाता है। आप कोई भी हो सकते हो, परमेश्वर आपको भी अद्भुत रीति से उपयोग कर सकता है। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में अगर आप किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे आराधना हो, चाहे वचनों में हो, चाहे सेवकाई में हो, तो दोस्तों आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ परमेश्वर के सम्मुख रख कर उसमें दिन प्रतिदिन मेहनत के साथ आगे बढ़ना होता है। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप और मैं करते हैं तो हम उस सफलता की ओर जरूर पहुंचने पाते हैं जिस जगह पर परमेश्वर आपको और मुझे और हर एक व्यक्ति को ले जाना चाहता है। इसीलिए दोस्तों इस 2025 में मुझे और आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सावचेत होकर इस दौड़ में जो आपने और मैंने परमेश्वर के प्रति रखी है उसमें हमें दौड़ना है, ताकि हम आगे ही बढ़ते जाए और यह 2025 हमारे लिए बहुत ही अनोखा होने पाए। दोस्तों सबको जय मसीह की। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि यूट्यूब इस मैसेज को, इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाने पाए।